हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। घर पे हैं, कोरोना से बचे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चीज़ें ख़त्म हुई नहीं हैं। हम तो थोड़ा सा इस चीज़ को इतना लाइटली ले लेते हैं कोरोना को कि छोड़ो, बाकी ठीक है, पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो आज से आपको क्या होगा कि सारी की सारी क्लासेस तो उन सब भी बच्चों के लिए आज से फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सब उन बच्चों के लिए है जो कि सेशन 2020-21 के अंदर 10th क्लास के अंदर हैं। अभी ये जो क्लासेज हैं अभी ये 10th क्लास के लिए हैं, बाद में इसको 9th के लिए भी कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे पहले बोर्ड क्लासेस को थोड़ा सा कवर करें, क्योंकि पता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर राजस्थान बोर्ड चाहता है कि 9th क्लास के बच्चों को 70% सिलेबस दिया जाए। लेकिन जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके 10th क्लास के होते हैं ना बच्चा, तो भाई पूरा का पूरा सिलेबस आता है उसके अंदर। अब सिलेबस पूरा है तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए जो महीने होते हैं वो कम से कम चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बस उसी का थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी क्लासेस को स्टार्ट करके बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर लेनी है और फिर बाद में देखना आपने कैसे टॉप करते हैं, ठीक है। आज के दिन से ही हमको क्या करना पड़ेगा कि एक थोड़ी सी बात, एक छोटा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, खुद के साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा। वो खुद को प्रॉमिस ये है कि हर एक जो क्लास चाहे किसी भी सब्जेक्ट की है वो किसी भी पेज से आपको मिल रही है, तो वहाँ से किसी चैनल से मिल रही है तो वहाँ से आपको उसको जा करके ज़रूर देखना है, रोज़ की रोज़। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर क्लास पढ़ी है तो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, 3-4 इकट्ठी हो जाएंगे तो साथ में देख लेंगे ना। पर डे अपने पेन पेपर और अपने दिमाग को तैयार रखिए और हम स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लासेस। आज की क्लास जो है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल फ्रेश बच्चों के लिए, जो कि 1 जुलाई से अभी स्कूल होपफुली स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस लगानी तो बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम जितने भी चैप्टर अपने पास कंप्लीट होंगे उतने हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप सब बच्चे अपनी पढ़ाई से कनेक्टेड रहें। मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा टाइम आई थिंक जिसको सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम उसको बिल्कुल ही उस तरह से नहीं छोड़ सकते कि छोड़ दो कोई नहीं बाद में हो जाएगा। ऐसा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है और हो भी नहीं पाएगा। अगर आज हम शुरुआत करेंगे तो आज का पहला दिन भी काउंट करता है आपके मार्च में होने वाले एग्जामिनेशंस पे, ठीक है। तो मतलब हर एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर दिन आपको क्या करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले जो स्ट्रिक्ट रूल्स है जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जो अपनी क्लासेस के लिए हैं। आप सभी मुझे अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई नेम इज़ केवी सिंह। मैं रावत सर से इधर से बिलोंग करते हैं। करंटली NSP स्कूल रावत सर के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैथ्स पढ़ाना मेरा शौक़ है, मेरा पैसा है, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। मैथ्स को एज ए मदर ट्रीट करते हैं हम लोग कि ठीक है, जिस तरह से अपनी माँ की अपने इज्जत करते हैं उसी तरह से इस सब्जेक्ट की इज्जत करते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बच्चे, वो है उस चीज़ के लिए आपके मन में प्यार पैदा करना, ठीक है। सपोज़ करो कि जैसे मेरे जैसा ही एक टीचर है जिसने कभी ज़िंदगी के अंदर SST नहीं पढ़ी 10th क्लास के बाद में, ठीक है। अभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको पता है कि जनरल स्टडीज़ नाम का कुछ एक पेपर होने वाला है। उसके अंदर आपको आपकी पॉलिटिकल, आपकी सिविक्स और आपकी जो बाकी और जो अपने सोशल साइंस या स्टडीज़ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना पड़ता है। अब मेरे जैसा एक टीचर बोले या फिर एक बच्चा जो एस्पिरेंट है, कोई IAS की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी और की तैयारी कर रहा होगा, SSC की कर रहा होगा, वो बोले यार मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने तो कभी 10th के बाद में ये चीज़ें पढ़ी नहीं थी तो मेरे को तो आएंगी नहीं। तो ऐसा करना बिल्कुल ही नाजायज़ सी बात है। चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले उनके लिए प्यार पैदा करना ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप उसको जितना प्यार करोगे ना, सामने से आपको डबल प्यार करेगा वो, ठीक है। कैसे सर, मैथमेटिक्स कैसे प्यार कर सकता है? क्वेश्चन तो पेपर में करते हैं तो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 में से कोई एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो शान ले लेता है बिना मतलब की, लेकिन वही तो प्यार होगा। अगर तुम उसके लिए कुछ करोगे तो वो आपके लिए कुछ करेगा। तो मतलब आने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि बाकी बच्चों का शायद ना हो या थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, करने में टाइम लगे, वो आप आराम से कर सकते हैं। रूल्स सिंपल हैं, मानने पड़ेंगे, ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई।
आपका फिर आप जानो आपका काम जाने, ऐसा सिस्टम भी हो जाता है। लेकिन जब आप मेरे से जुड़े हो तो भाई इसको तो प्यार करना ही पड़ेगा, आपको मोहब्बत जगानी पड़ेगी एक उस सब्जेक्ट के लिए जिसको अपने ऐसे जनरली छोड़ नहीं सकते। हमने मार्कशीट्स देखी कोई लास्ट ईयर के अंदर, कोई व्हाट्सएप पे आई थी, फेक भी हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। क्या था कि एक बच्चा था, राजस्थान बोर्ड से पेपर दिए उसने, अच्छा लगा उसको देख करके, वो फेल हो गया क्या सर फेल हो गया, बताइए इसमें अच्छा क्या लगा? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैथ सब्जेक्ट में उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, बाकी 5 सब्जेक्ट में वो फेल था। ऐसा कैसे हुआ? छोटी सी बात है, प्यार। उसके लिए जितना प्यार मैथमेटिक्स के लिए था बाकियों के लिए नहीं था, तो उसको उसने इतना टाइम नहीं दिया, तो हो सकता है उसके अंदर उसके मार्क्स ना आए हों। ठीक है, तो एक मैथमेटिक्स ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस में भी थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, लेकिन मैथमेटिक्स प्योर कॉन्सेप्ट बेस हमारे पास सब्जेक्ट है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि जो अच्छा है मैथमेटिक्स के अंदर वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ना बनाए। चाहते हैं, हर एक बच्चा चाहता है कि बाकियों का तो पता नहीं, मैथ्स के अंदर सेंचुरी मारनी है। ठीक है, तो उस सेंचुरी तक पहुंचाने का काम हम पे है, हमारी जिम्मेदारी है। और हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि अगर आप क्लासेस पूरी लेते हैं, ध्यान रखते हैं, अपना पूरा अटेंशन के साथ पढ़ते हैं, खुद के साथ जो किया हुआ वादा है उसको निभाते हैं, तो गारंटीड बात है कि हम उस 100 मार्क्स तक आराम से पहुंच जाएंगे। कोई रेस नहीं है, खुद के साथ जो कंपटीशन है बस उसी को देखना है अपनों ने। बच्चे क्या है कि खुद के साथ कंपटीशन रखोगे तब तो आएंगे मज़े, पर किसी और के साथ रखोगे तो कुछ नहीं। सर ये खुद से कंपटीशन का मतलब क्या होता है? खुद से कंपटीशन मतलब आज अगर अपने आपने कोई क्वेश्चन किए, सपोज करोगे 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए, उसमें से आपको 9 क्वेश्चन आ गए, 10वें क्वेश्चन के ऊपर आप फंस गए, कोशिश किया, कईयों का हुआ कईयों का नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि कल जो मैं 10 क्वेश्चन दूंगा तो आपके मन में ये होना चाहिए कि पिछली बार एक नहीं हुआ था, इस बार मैं उसको भी कंप्लीट करूँगा, 10 के 10 क्वेश्चन सही करूँगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। और अपने पढ़ाने का जो वे है बच्चे, वो कुछ इस तरह से है कि जो क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा होता है, जिस कमज़ोर तो क्या बोल रहे हैं उसको, वो बेसिकली वीक है, उसके बेसिक्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम, जिस वजह से उसको मैथमेटिक्स ऐसा है कि वो जहर जैसा लगता है क्या सर क्या मैथ है। ठीक है, एक क्लास के अंदर जो बैठे बच्चे हैं सभी का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, हर एक बच्चा अपना अलग दिमाग लेकर के आया है, अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से करता है, लेकिन एक दिमाग को हम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम प्यार पैदा करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि मैथमेटिक्स क्या होगा कि बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे अभी भी क्या है कि अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम होने हैं, तो उसमें अंदर SST और हमारे पास दूसरा जो सब्जेक्ट है मैथ्स, इन दोनों के एग्ज़ाम होने हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे क्लास में 12 घंटे पढ़ाई के होते हैं, उसके अंदर में 8 घंटे तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? प्यार पैदा हो गया है। ठीक है, और वो प्यार पैदा करना, उसके साथ कनेक्शन करना, सब्जेक्ट के साथ, टीचर के साथ ट्यून होना, ये सब हो जाएगा, कोई खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, तो आज से बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल पहली क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या कुछ होने वाला है आपके साथ आने वाले ये 8-10 महीनों के अंदर, क्या कुछ आपने करना है, कैसे एग्ज़ाम होंगे। और आप जो बच्चे हो, ये लास्ट बैच है इस बुक का जो हम पढ़ रहे हैं। अब लकी हो आप, ठीक है, आप लकी हो इसलिए क्योंकि आप जो बुक पढ़ेंगे इस पूरे साल के अंदर मैथमेटिक्स की, वो लास्ट बार आप ही पढ़ रहे हो। इसके बाद में जो हमारा SIERT का सिलेबस है, ठीक है, जो NCERT बेस होता है, वो सिलेबस आपको मिलेगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे आएंगे वो बच्चे SIERT की बुक्स को फॉलो करेंगे, उनको पढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ें उसमें स्किप हो सकती हैं, जो कि चैप्टर आपने पढ़े हैं वो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और बहुत सी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि वो थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे उसके अलावा। लेकिन आप वो लकी स्टूडेंट्स हो जो कि लास्ट बार इस बुक को पढ़ रहे हैं, आपके बाद में सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो ध्यान रखो कि इसका पैटर्न अच्छा है अपने राजस्थान बोर्ड का, मुझे अच्छी लगती है बुक इसको पढ़ाने में। बुक सारी अच्छी हैं, लेकिन राजस्थान को पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि NCERT से कुछ चैप्टर भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, अच्छा लगता है। तो शुरू करें फिर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने से किए हुए प्रॉमिस को याद रखना। क्या आप जो बच्चे हैं पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, लेट करके पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ करके अपने टेबल के ऊपर बैठ करके पढ़िए। पेन लीजिए, पेपर लीजिए, नोटबुक होगी आपके पास, उसके ऊपर नोट कीजिए। जो यहाँ पे लिखाया जा रहा है उसको एज इट इज़ लीजिए, लिखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें है नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में अपनी नोटबुक के अंदर लिखें।
क्वेश्चंस को करके देखें। क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आपको क्या होगा कि कुछ डिस्क्रिप्शन जो होगा वीडियो का, उसके नीचे आपको टीचर के प्लस में स्कूल के आपको नीचे लिंक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाएंगे। आप वहाँ पे जा करके अपने क्वेश्चंस क्वेरी पूछ सकते हैं, वहाँ से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस टीचर की क्लास आपको कैसी लगी है, कहीं पे कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलो शुरू करते हैं, अपने ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके अंदर कि क्या कुछ हमारे पास है और क्या कुछ हमने करना है और किस तरह से वो रोड है जिसके ऊपर से चलेंगे और अपने आगे तक पहुँचेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है फटाफट से, और आज से क्या होगा, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कल से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगर आज टाइम मिलता है तो हम आज ही चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत ही बेहतरीन और उम्दा तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करें, ताकि बच्चे के मन में जो पहला इंप्रेशन है मैथ्स के बारे में वैसा पड़े कि सर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं आग लगा दूंगा। ठीक है, ये आग लगाने वाला जो सिस्टम है ना, ये बड़ा पसंद है मेरे को। ठीक है, मतलब पेपर सर फाड़ के भी आ जाएंगे और हाथ भी नहीं आने देंगे, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। लगातार अपना स्कूल कह लो, टीचर्स कह लो, उनकी मेहनत कुछ ऐसी है कि लगातार अपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देते आए हुए हैं। ठीक है, मेहनत में किसी तरह की कमी अगर एक टीचर की तरफ से नहीं है तो सामने से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि सामने से जो बच्चा है वो भी अपना 100% देगा, अपने बिजी शेड्यूल से, अपने पबजी से, अपने फ्री फायर से, अपने क्लैश ऑफ क्लैन से थोड़ा सा। और सबसे इम्पोर्टेंट वो आपका सबसे कौन सी ऐप थी वो कचरा बोलते थे जिसको बच्चे, टिकटॉक। हाँ जी, जो टिकटॉक है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब तो वही करती है आपका। उससे ज़्यादा टाइम ख़राब करने के लिए पबजी है, उससे ज़्यादा टाइम ख़राब करने के लिए और भी छोटे छोटे गेम्स हैं। ठीक है, तो उनको एक बार के लिए साइड में रख करके इस पूरे साल एक छोटी सी प्रतिज्ञा लीजिए, एक छोटा सा प्लेस लीजिए, वो ये है अब की बार 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये 100 नंबर जो हमने बनाने हैं 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए सर, मैं और ये ठोक बजा करके लूँगा। अगर आपके मन में ये आ गई है तो भाई साहब आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप इस मैथमेटिक्स के अंदर 100 मार्क्स ना लेकर के आओ। ठीक है, बहुत सी क्वेरीज और होती हैं बच्चों की। क्वेरीज होती है सर ये मार्क्स मैटर करते हैं क्या सर ज़रूरी है क्या? ठीक है, कि सर ये मार्क्स जो होते हैं इसी से इंटेलिजेंस का पता चलता है क्या? तो मेरा जवाब उन सब बच्चों को ये है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है, जब मैं अपना ही एग्जांपल लेकर के बताऊं, 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आए थे, +2 में अच्छे मार्क्स आए थे, तो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो कि आगे बढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल की स्टडी करना चाहता है, MBBS करना चाहता है, जिनकी मोटी मोटी रकम फीस में देनी पड़ती है, अगर आपके उसके अंदर अपने 10th में, मैट्रिक में या फिर आपके 12th के अंदर मार्क्स अच्छे हैं तो गवर्नमेंट से आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। स्कॉलरशिप्स मिलती हैं तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, अपने जो पेरेंट्स हैं उनका आप हाथ बटा रहे हो। किस में कि पापा मैं अभी कमाने तो नहीं लगा लेकिन आपके खर्चे को ज़रूर कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अगर दिमाग के अंदर रख करके चलेंगे तो जा कर के अच्छा लगेगा। तो एक ऐसा मन में होगा कि हम मार्क्स को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और मार्क्स को हम अप्रोच करेंगे नहीं, क्योंकि ये को प्रोडक्ट है। आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने जो शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए, अपनी प्रैक्टिस के अंदर कमी मत छोड़ना। रेस्ट डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी, बाकी जो है वो किस्मत का खेल है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बच्चा मेहनत करता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो पहले ही दिन से अपने मन के अंदर ये बना करके रखिए कि जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं उसको कंटिन्यूअस पर डे शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। घर पे जा करके बोल दो पापा जी को कि पापा जी मेरे को एक नोटबुक बहुत सारी मैथमेटिक्स की बड़ी सारी बना लिया करो एक नोटबुक। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसी भी आएंगी जहाँ पे हम इस मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं उनको हम ग्राफ पेपर पे करेंगे, कुछ ऐसी है जिसको अपने चार्ट के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, वो बहुत सारे फार्मूलाज एक पेज के ऊपर से अगर बना दिए जाएँ, समराइज़ कर दिया जाए तो उसको देखने में आसानी होती है। तो बहुत से चैप्टर ऐसे भी हैं, वैदिक मैथमेटिक्स है उसके बहुत से फॉर्मूला है, उसके बाद में हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके फॉर्मूले आपको कम से कम 10-10, 15-15 देखने को मिलेंगे, उन सबको ये अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारा लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दिया जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जिस तरह से जिस बच्चे को समझ में है उसी हिसाब से हम बात करते हैं। हमारा जो बेसिक वे है पढ़ाने का वो ये है कि क्लास के सबसे जो वो बच्चा जो कि बिल्कुल बेसिकली वीक है उसके लिए हम पढ़ाया जाए, तो उस वजह से हम अपनी लैंग्वेज को बाईलैंग्वेज रखते हैं। बाकी इंग्लिश बोलने के अंदर, पढ़ने के अंदर, पढ़ाने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी चीज़ को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्लास का एक कमज़ोर बच्चा जो है अगर उसके दिमाग में बात घुस रही है तो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसके तो वैसे ही घुसने वाली है। लेकिन अगर एक क्लास के अच्छे बच्चे को देख करके हम क्लास बनाएं, अपना लेक्चर डिलीवर करें कि चलो ठीक है हमने इससे तो रिजल्ट लेना है इस बच्चे से, ठीक है तो इसी को पढ़ा करके ले लेते हैं, बाकी के तेल लेने, तो ऐसा सिस्टम कभी नहीं होता। तो उसको तो समझ में आएगा, लेकिन उसका क्या जो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आया था। पर डे जो भी क्लास होगी उस क्लास के अंदर आपको क्या करना है कि ये सोच के चलना है कि आज हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और अपने जो पढ़ाने का वे है वो है LWF, लर्न विद फन, ठीक है। मस्ती मजाक चलती रहती है पूरा पूरे लेक्चर के अंदर, ठीक है। मेरे मन के अंदर से ना जोक निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा भाई कई बार पीछे हो जाते हैं, ऐसे पकाऊ जोक फेंकता हूँ कि हंसी भी नहीं आएगी शायद, तो लेकिन उसको थोड़ा सा कर लेना आप, ठीक है। तो उसी से हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन बुक का, एक पूरी की पूरी रोड मैं आपके पास बनाता हूँ, यानी कि जो स्टार्ट हो रही है जुलाई से, जो ख़त्म होगी जा करके कहाँ पे, बिल्कुल मार्च के अंदर। बीच में बहुत से पड़ाव आएंगे, ठीक है। वो पड़ाव कौन से हैं आपके फर्स्ट, सेकेंड, हाफ ईयरली और थर्ड टेस्ट। आ रही है बात समझ में? इन पड़ावों को कैसे क्लियर करना है, किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पूरे साल के अंदर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है ना रेड कलर का, उसको दबा करके कलर चेंज कर दो। नीचे जो लाइक वाला बटन है देखो वो नीले रंग का भी हो जाता है जब उसको लाइक पे क्लिक करते हैं आप, और कमेंट भी कीजिए और इस तरह से इसको स्टार्ट कीजिए ताकि टीचर को भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसके साथ जुड़े, वो पढ़ाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन, जिसके अंदर एक छोटा सा क्या है कि आपको रावत सर से हनुमानगढ़ जाने की जर्नी है जो कि जुलाई से स्टार्ट होगी और मार्च में जाकर के ख़त्म होगी। बीच में कौन कौन से शहर आएंगे, कौन कौन से गांव आएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपने, क्या होने वाला है, क्या आपका स्टडी का पैटर्न होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो थोड़ा सा सोच करके देखिए कि क्या कुछ हमारे पास होने वाला है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि राजस्थान बोर्ड क्या है कि बहुत ही इंटेलिजेंट बोर्ड है, अच्छा बोर्ड है, मुझे अच्छा लगता है भाई बेसिकली, क्योंकि हम उससे पढ़े हुए हैं, बाकी और भी हैं, ठीक है। तो एक ऐसी रोड है, ऐसे समझ लो कि एक रोड है जो आपको ना पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है, जर्नी है ये पूरी पूरी मैथमेटिक्स की हमारे पास। ऐसी जर्नी है जो स्टार्ट हो रही है आपकी जुलाई से, ख़त्म होगी कहीं ना कहीं पे जाकर के मार्च के अंदर, ठीक है। मार्च के अंदर ख़त्म होगी, उसके बाद में रेस्टिंग टाइम देंगे आपको, रेस्ट कीजिए। उसके बाद में जून के अंदर या जून के स्टार्टिंग वीक के अंदर आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। इस बार तो चलो कोरोना वगैरह था तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, वो बनता भी था, लेकिन होप कि आपके टाइम में सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जुलाई के अंदर स्टार्ट करेंगे, बीच में कहीं पर जा कर के अगस्त मंथ आएगा, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी और उसके बाद में मार्च तो है ही है। तो बीच में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। पैटर्न को यहाँ से समझिए, फिर मैं आपके अपनी बुक के ऊपर चलूँगा कि बुक के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपके पास होंगी। जुलाई है, अगस्त है, होप कि सितंबर के अंदर आपके फर्स्ट टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नवंबर के अंदर आपके सेकंड टेस्ट होने की पूरे चांसेस होते हैं। ये आगे पीछे हो जाते हैं, अभी तक जो कैलेंडर है वो जो हमको मिलता है शिविरा शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में दिसंबर होता है, दिसंबर के अंदर जा करके आपके HY हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद में चलते हैं तो फैब के अंदर या जनवरी के अंदर, जनवरी के लास्ट के अंदर और फैब के बीच में से जा करके आपका थर्ड टेस्ट होता है, और उसके अंदर जा करके लास्ट में जा करके यहाँ पे आपके, ओ भाई साहब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे जा करके आप ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप पूरा साल ये जो रोड है, यहाँ मान लीजिए कि आप चले हो यहाँ से, ठीक है, इस रोड पे, तो इस जर्नी को स्टार्ट करना है। आज ही के दिन आपको ड्राइवर सीट के ऊपर बिठा दिया जाएगा और कहेंगे चलो भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो पर डे पूरे रास्ते का मज़ा लेना है बच्चे, ध्यान रख लेना इस बात का। अगर रावत सर से हनुमानगढ़ जा रहे हैं तो बीच में आने वाले सारे शहरों का मज़ा ज़रूर लेना। ऐसा नहीं है कि सर 2 मिनट के लिए मैं नीचे बैठ गया था, कहने का मतलब क्या हुआ
कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे सेशन को अपने को बहुत ही ध्यान से और उम्दा तरीके से पढ़ना है, मज़े करने हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक टीचर ऐसा पढ़ा रहा है जो कि पेन ड्राइव कोर्स टाइप का है, बोलता ही चला जा रहा है कि बेटा ये क्वेश्चन आ गया, अब सेकंड आ गया, अब थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया ना। एकदम घर जैसा महसूस होगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मज़े देखना कितने आने वाले हैं हमारे पास। तो ये जर्नी हम जो जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं, मार्च पे जाकर ख़त्म करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हाफ ईयरली आ जाएगा। हाफ ईयरली तक जाते जाते हम कोशिश करते हैं कि 100% कोशिश क्या करते हैं, करना ही पड़ता है, 100% सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि ये जो मंथ मिल गए हमारे पास इतने, इनके अंदर हम कर सकें रिवीजन प्लस आपके टेस्ट लिए जाएँ। ठीक है क्या? टेस्ट होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे को क्वेश्चन सारे आते हैं लेकिन वो 3 घंटे 15 मिनट के अंदर उसका पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फेज़ है वो यहाँ पे जाकर के मिलेगी। यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा स्लो सिलेबस कराया जाता है, थोड़ा सा स्लो करवाते हैं इसलिए क्योंकि बच्चे का थोड़ा सा प्यार पैदा हो जाए। अगर प्यार पैदा हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आगे हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जाते जाते हमको 100 कंप्लीट करना होता है। टीचर की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कौन से चैप्टर किस तरीके से कराएगा। तो टीचर भी हमेशा सोचता है कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से लग जाएगा फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करता करता लास्ट 19 पे जा करके पहुंचेगा, ऐसा सिस्टम भी नहीं होता। टीचर चाहता है कि हम वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से बच्चा थोड़ा सा अपने को कंफर्ट जोन में लाए। ठीक है, ये तो वही बात होगी, क्रिकेट का मैच चल रहा है, सामने से बॉलिंग कर रहे हैं, विराट कोहली जी आए हैं, पहले जो अपने पास में अगर पता लग गया कि पिच के अंदर बाउंस कितना है, ठीक है, पेस कितनी की है, उसके बाद में आंखें जमती हैं, उसके बाद में मज़े आते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर हम ऐसे स्टार्ट करते होते हैं टीचर्स, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक टीचर कौम की, सभी टीचर्स वो स्टार्ट करते हैं जहाँ से बच्चे का थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होना स्टार्ट हो जाए, पता लग जाए कि हाँ चौका भी मारा जा सकता है इस पर। ठीक है, तो फिर आगे ऐसा टाइम भी आएगा कि चलो ठीक है बेस बन चुका, अब 6 मारने के लिए भी तैयार हैं, कहीं पर भी बॉल दे दो। देखा नहीं है रोहित शर्मा 100 क्रॉस करने के बाद में रेल बना देता है, बस वही है, स्टार्ट 0 से ही करना पड़ता है उसको हर बार, जब भी वो आएगा 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें बीच में आने वाली हैं आपके अगस्त सितंबर के बीच में। फर्स्ट टेस्ट आपका, उसके बाद में सेकंड टेस्ट, फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, मेन प्रिपरेशन यहाँ तक होती है हमारी हाफ ईयरली तक। उसके बाद में आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, आपके टेस्ट, आपके पेपर्स, आपका शेड्यूल सारा का सारा चेंज करके यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, यही सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, यही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है। बाकी सब्जेक्ट के टीचर भी यही करते हैं, क्योंकि देखो बच्चे को बर्डन नहीं देनी होती किसी भी तरीके की। ये डिपेंड करता है एक टीचर के ऊपर कि वो बच्चे को किस तरह से ढाल रहा है। टीचर खुद एग्ज़ाम नहीं दे सकता, लेकिन वो बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं वो उस टीचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल के अंदर एग्ज़ाम आपका हो रहा होता है और मान के चलते हैं वो टीचर का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर आने वाला रिजल्ट आपका जितना होता है उतना ही रिजल्ट उस टीचर का भी होता है। तो उस वाली चीज़ को ध्यान में रख करके हम ये सब चीज़ प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह से अपने को ख़त्म करना है इस पूरे फेज़ को। काउंट करके देखो महीना कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ है आपके पास चैप्टर करने को। देखो अभी इसको बर्डन लेने वाली बात नहीं है, चैप्टर 8 है सर, मंथ 8 है, जिसके अंदर से 1 मंथ पीछे वाला निकाल ही दो, 7 महीने हैं, और चैप्टर 19 है। सर कैसे होंगे, कोई चैप्टर बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, ये वो फलाना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम करवाएंगे बच्चे। आपको बस जैसे बोल दिया जाए बस चल लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, डाउट्स होते हैं सोल्व करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स क्यों हमारे पास में कितने चैप्टर्स के साथ आता है, कितने कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर हैं, क्या ब्लूप्रिंट है राजस्थान बोर्ड का, ताकि हम क्या करें उसके ऊपर चर्चा करें और फिर बाद में उसको आगे पब्लिश करें, आपको बताएं, ताकि बच्चे को पता लगे कि एक चैप्टर है जो 6 मार्क्स का आता है, जिसमें से एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाए कि सर इसमें से तो 6 मार्क्स का आने वाला है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के आ रहे हैं, इनको मैं करूँ कि ना करूँ। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको नहीं करेंगे। कब? इस मंथ में आकर के, इससे पहले की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ो। तो चैप्टर 6 का तो 6 वाले क्वेश्चन करवा दो, पेपर तो केवी सर ने बनाना ही नहीं है, केवी सर के हाथ में। तो केवी सर तो सिर्फ पूरे साल के अंदर 30 ही क्वेश्चन करवाएं आपको। ठीक है, ये 30 कर लो बेटा, ये पेपर में आने वाले हैं, बनाया तो पेपर अपना नहीं है। ठीक है, लेकिन सीखना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन अच्छा नहीं रहेगा, उस दिन अच्छा नहीं होगा, आपको सीखते रहना होगा। समझते हैं ये वाली बात? अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं। मैथ्स
ठीक है। मैथ्स जो आपके पास में है, इसके अंदर जो आपके टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 19 चैप्टर हैं आपकी पूरी बुक के अंदर, ठीक है। कितनी यूनिट्स के अंदर है आपकी बुक बटी हुई है, क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, उन सब की चर्चा हम साथ साथ में करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर हैं, उनके नाम क्या हैं आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार के लिए आपको पता लगे आपकी बुक है कैसी, ताकि हम आगे चलें, ठीक है। मैं देख लूँ, हाँ यहाँ तक पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आपके चैप्टर्स की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है आपके पास में वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। रिसेंटली इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं राजस्थान बोर्ड के द्वारा। लास्ट ईयर जो बुक जो बच्चों ने 20 के सेशन वालों ने पढ़ी उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी, उससे पहले वाले में 4 एक्सरसाइज थी। तो हम सभी पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले। वैदिक मैथमेटिक्स को बहुत ही उम्दा तरीके से करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बाकियों से आप अलग पढ़ते हो। एनसीईआरटी में कहीं पे भी आपको वैदिक नहीं मिलेगी, राजस्थान बोर्ड में आपको गारंटेड मिलेगी, और ये अच्छी बात है। वैदिक मैथ्स है, 4 मार्क्स की होती है, कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे अपने। फिर आएगा आपके पास में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका रियल नंबर से रिलेटेड है। फिर आएगा आपके पास में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। सारे बच्चे यहाँ पे 10th क्लास के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़े हैं, वैदिक भी आपने 9th में पढ़ी है, रियल नंबर्स भी आपने 9th के अंदर पढ़े हैं। तीनों चैप्टर 9th में पढ़े हैं, उनका ये एडवांस वर्जन है थोड़ा सा, वहाँ से बेसिक क्लियर करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। जब भी मैं कहूँगा आपको कि बेटा मैं आज आपको वैदिक स्टार्ट कराने वाला हूँ, तो मैं आपको एक दिन पहले बोलूँगा कि घर से पहले 9th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बाकी बेसिक 1 to 1 तो सारे क्वेश्चन करवाने अपनों ने। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आता है, ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेम चैप्टर आपने 9th क्लास के अंदर ऑब्वियसली पढ़ा है, ये भी चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशंस के अंदर आपने बहुत से तरीके पढ़े थे, लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत से तरीके आपने पढ़े। एलिमिनेशन मेथड लगाया आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, ठीक है, और भी तरीके, ग्राफिकल मेथड है उससे। लेकिन जो अपने पास अच्छी बात ये है कि राजस्थान बोर्ड, सॉरी माफ़ कीजिए, 10th क्लास के अंदर वो ये है कि वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स पढ़े, उनको हम आगे बाकी चैप्टर्स के अंदर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेकिन इस लीनियर इक्वेशन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, बच्चों को पसंद आता है, ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। इस चैप्टर नंबर 5 जो है इसका नाम हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी के नाम से जानेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। एपी करेंगे अपने, क्या होती है जब करेंगे तब उस बारे में चर्चा करेंगे सारी डिटेल के अंदर। फिर अपने चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है कि क्या होती है, ठीक है। 9th क्लास के अंदर बिल्कुल इसका बेसिक पढ़ करके आए हैं, तो उसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसी का एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, पढ़ गए हैं वैसे 9th में भी अपने पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1। कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं, मज़े आएंगे रे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाले। फिर अपने करेंगे चैप्टर नंबर 8 चैप्टर इसी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस नाम दिया गया है इसको, हाइट एंड डिस्टेंस। सीबीएसई बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर इसका नाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है। इसी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को हाइट एंड डिस्टेंस का नाम दिया गया हमारे पास। फिर चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही शानदार चैप्टर है, ठीक है। दिल गार्डन हो जाता है इसको करते हैं तो अपने। फिर चैप्टर नंबर 9 के बाद में चैप्टर नंबर 10, यहाँ से आपकी जियोमेट्री स्टार्ट हो जाती है। पोर्शन में फटाफट उधर वाली साइड में लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं उसमें, कि चैप्टर नंबर जो 10 है हमारे पास, उसको हम जो नाम है उसका नाम है लोकस। शानदार, ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर लोकस। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार चैप्टर है, इतना कॉन्सेप्चुअल है, इतने मज़े आते हैं इस चैप्टर को करने के अंदर कि ये बेस बन जाता है बाकी सब चीज़ों का। हम 6th क्लास से जो चीज़ करते हुए आए हैं, ठीक है, 6th में की, 7th में की, 8th में की, 9th में की, हमने जो चीज़ें खोल के रख देता है उन सब चीज़ों की, हम ये चीज़ें क्यों करते आए हैं,
ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे की एक लाइन दी गई है, उसको आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो हमको ये पता है कि अपने जो कंपास है उसको आधे से ज़्यादा ओपन करना है, ऊपर आर्क नीचे आर्क, इधर वाली साइड में ऊपर नीचे आर्क, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास में एक लाइन आएगी जो पूरी लाइन जो ए बी मान लेते हैं उसको बाइसेक्ट करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आया कैसे? अब 6th क्लास में तो टीचर ने जवाब दिया नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप 10th में आकर के जवाब देगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 11, ठीक है, ज्योमेट्री पोर्शन है, मेरा फेवरेट पोर्शन है। एक एज ए टीचर मुझे वो पढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं क्योंकि चैलेंजिंग है। अगर बच्चे के मन में अगर ये ज्योमेट्री आने लग जाती हैं तो वो बच्चा अपने आप को ऐसे समझ लेता है मैं आइंस्टीन हूँ, और अपने आइंस्टीन ही पैदा करने वाले हैं। आप देखते रहना, पिछले ये देखो यहाँ तक जाते जाते न जाने कितने हो जाएंगे हमारे पास। लोकस के बाद में है हमारे पास में सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के बारे में चर्चा करेंगे हम। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 देखो सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स की है, तो ट्राइंगल्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद में है जो हमारे पास सर्कल, सर्कल के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर हमारे पास 13 चैप्टर जो है हमारे पास उसका नाम है सर्कल एंड टेंजेंट, इस नाम से होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलूँ तो मैं इस वाली साइड में लिख देता हूँ बेटा जी, थोड़ा सा माफ़ करना, ताकि एक ही पेज के अंदर सब कुछ आपके पास आ जाए और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो मैं इधर एरो लगा देता हूँ, आप समझ जाओगे कि इधर वाली साइड में बाद में लिखा है। उसके बाद में आपके पास जो चैप्टर आएगा वो आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 14। ठीक है, इसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। समझने की कोशिश करो, ये जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली वे में अगर कहीं अप्लाई करना है तो उसके लिए चैप्टर नंबर 14 है। ये आपका कंपास, आपका रूलर और आपके जो इरेजर, शॉर्पनर, पेंसिल्स, ये सब यूज़ होंगी यहाँ पे जा कर के। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसका नाम है हमारे पास में चैप्टर नंबर 15 का एरिया रिलेटेड टू मतलब अपने पास 2D फिगर्स जो हैं हमारे पास में उनका एरिया से रिलेटेड ये वाला चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा सा मैं स्किप हो रहा है कि चैप्टर किस नाम से है, लेकिन इसके अंदर सीधी सी बात है, इसके अंदर एरियाज़ के बारे में पता लगाएंगे। एरिया ऑफ 2D फिगर मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, बाकी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करवा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16, ठीक है, इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th क्लास के अंदर बच्चे आप पढ़ करके आए हो क्यूब एंड क्यूबॉइड, उसी का एडवांस वर्जन हम पढ़ेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड तो पढ़ेंगे, उसके साथ में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, राइट सर्कुलर कोन के बारे में, प्लस में स्फीयर के बारे में। 3 और टॉपिक अलग से जोड़ दिए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आएगा चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 जो होगा, इसका नाम जो हमारे पास में है वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, MCT के नाम से जानते हैं इसको, मीन, मीडियन, मोड और इन सब चीज़ों के बारे में ये चर्चा करता है। फिर आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कल जो चैप्टर जहाँ से प्यार पैदा होना स्टार्ट होने वाला है वो यही चैप्टर होगा, यहीं से अपने पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद में आगे पहुंचे तो चैप्टर नंबर 19 है। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा जोड़ा गया चैप्टर जिसका नाम है रोड सेफ्टी। अगर बच्चे पढ़ते हैं तो रोड के बारे में पता होना चाहिए भाई। इन सब चीज़ों के बारे में हमको करनी है चर्चा। तो यहाँ पर जा कर के आपका सिलेबस हो जाता है कंप्लीट, ये बुक कंप्लीट हो जाती है आपके पास में, है ना। तो ये है, तो इन चीज़ों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ें कैसे होने वाली है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो उसके बारे में एक क्लियर विजन एक तरह से तो नहीं है, लेकिन आपको यूनिट के हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखवाई गई चीज़ फिर वो परमानेंट हो जाती है। अब जब करेंगे इसको तो तब उस टाइम बता दिया जाएगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। वैदिक मैथमेटिक्स 4 मार्क्स का आता है, जनरली 4 का ही आता है। ये ब्लूप्रिंट के अंदर भी गिवन है कि जो अपने पास वैदिक मैथमेटिक्स है वो 4 मार्क्स की होगी।
1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, प्लस में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रियल नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कितने मार्क्स का होता है। पॉलिनोमियल के बारे में एक ही क्वेश्चन आता है पूरे बुक के अंदर, पूरे पेपर के अंदर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 6 मार्क्स का, ठीक है। जिसके ऊपर मैं राउंड कर रहा हूँ वो परमानेंट 6 मार्क्स के चैप्टर्स हैं, ध्यान रखना। 6 मार्क्स सेक्शन डी। अभी पेपर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपने। क्या ये जो चैप्टर है हमारे पास कौन सा, लीनियर इक्वेशन, ये 6 मार्क्स के चैप्टर है, उसके आगे मैं 6 एम लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये है जनरली जो आइडेंटिटीज है, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आगे पहुँचते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेक्शन डी 5 क्वेश्चन आते होते हैं बेटा जी। अभी थोड़ी देर में चर्चा कर देंगे, सारे के सारे पेपर को खोल के रख देंगे क्या कुछ कैसे आता होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चन है सिमिलैरिटी में से कोशिश होती है कि ज़्यादातर कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो सर्कल में से आया था, तो इस बार क्या, तो मतलब इन तीनों चैप्टर्स में से मिलकर आता है। और ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी होती है 6 मार्क्स के क्वेश्चन की वो सिमिलैरिटी में से आने की है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 6 मार्क्स का इसी में से आएगा, सिमिलैरिटी में से, मतलब इन 2-3 चैप्टर्स में से कहीं से भी आएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो सिमिलैरिटी से ही आते हैं। ब्लूप्रिंट में भी बहुत सी जगह पे ये दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस में जो मॉडल पेपर्स जो हमारे पास राजस्थान बोर्ड प्रोवाइड कराता है उसके अंदर भी ये सब कुछ है। आगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे पास में है ये चैप्टर नंबर 17, यहाँ से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 6 मार्क्स के कितने चैप्टर हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। मतलब 30 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं सेक्शन डी के पेपर के आपके। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि क्या होने वाला है पेपर आपका। ध्यान रखो कल से जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे घर पे बात करते होते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से मज़े के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें देखो दिखने में बहुत, मैथमेटिक्स में लिखने में कुछ हो रहे हैं, बोलने में कुछ हो रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे तब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके मन में सिर्फ मेरी आवाज़ चल रही होगी, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार केवी सर बोल रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। क्लियर। तो इन सब चीज़ों को देखो, फिर बाद में मैं आपके बोर्ड के पेपर के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड का पेपर कैसा दिखता है। चैप्टर्स आपको पता चल गए हैं, अब पता करेंगे अपने कि आपका बोर्ड का पेपर दिखेगा कैसा, ठीक है। तो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। देखो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर स्टार्टिंग के अंदर लिखनी है, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बारे में थोड़ा सा हमारे पास में इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद में हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सब चीज़ें एज इट इज़ जो बोर्ड के ऊपर लिखे हैं वो आपके नोटबुक के अंदर होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इसकी तो क्या प्रैक्टिस करनी है, तो जब पूरा साल वहाँ तक पहुँचोगे आपको खुद को पता लग जाएगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे, अभी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, दिखने में कैसा होगा पेपर। अभी पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कितने आएंगे, तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का, ठीक है। अभी पता ही नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर टीम में कितने खेलेंगे, कैसे कैसे क्वालिफाई होती हैं, कैसे कैसे डिसक्वालीफाई होंगे, कैसे लीग मैचेस होंगे, उसके बारे में ही नहीं पता अपने को, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका पेपर जो होता है, एक पूरा पेपर वो 4 सेक्शन के अंदर बटा हुआ होता है, ठीक है। 4 सेक्शन, मान लीजिए कि सबसे पहला सेक्शन जो है हमारे पास में वो है ए, है ही है, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो होगा आपके पास में वो होगा पेपर का सेक्शन बी, फिर आएगा आपके पास में सेक्शन सी, और फिर आएगा आपके पास में सेक्शन डी, ठीक है। इस पूरे पेपर के अंदर क्या होगा कि आपके पास में ये 4 सेक्शन मिलेंगे पेपर में। सेक्शन ए लिखा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, बी में कुछ होंगे, सी में कुछ होंगे, डी में कुछ होंगे। सेक्शन ए जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का है। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए ना, और पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स ईच। कहने का मतलब 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, कहने का मतलब 10 नंबर का ये पूरा का पूरा सेक्शन हो गया हमारे पास सेक्शन ए। 10 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, एक नंबर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे पास ये 5 जो क्वेश्चन होते हैं ये 2 मार्क्स ईच होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। 2 के हिसाब से ये पूरा सेक्शन हमारे पास कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है। सेक्शन सी पे चलते हैं। इसके अंदर होते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक। ये हो गए हमारे पास 3 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन है ये 10, 16 से 25, 16वां भी काउंट करेंगे ना, ठीक है। 3 मार्क्स के, तो ये टोटल जो सेक्शन हो गया हमारे पास होता है 30 मार्क का, ठीक है। अब पहुंचते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30।
तो ये जो है हमारे पास 6 मार्क्स ईच, हर एक जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का होता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो 6-6 मार्क्स के हैं, तो मिलकर के कितने नंबर बनाते हैं 30। समझ में आ गई होगी बात बहुत अच्छे से। कहने का मतलब सर पेपर खोलेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा, ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी मिलेगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी मिलेगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, फिर सेक्शन डी मिलेगा जिसके अंदर हमारे पास में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। और 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे 5, वो 5 के चैप्टर्स की बात तब से इससे पहले कर चुके हैं अपने, कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये बात आपने सबको क्लियर हो गई कि पेपर दिखने में कैसा होने वाला है, ठीक है। अब टोटल के जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए चेक करके देखें। 10 + 10 + 30 + 30, 10 + 10 + 30 + 30, कहने का मतलब टोटल 80 मार्क्स का आपका हो गया पेपर। तो सर पेपर तो आप 100 की बात कर रहे थे, तो 100 की बात कहाँ से आएगी इसके बीच में? तो 100 की बात आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ से सेशनल मार्क्स भी तो जाते हैं, सत्रांक वो आपके जाते हैं 20 मार्क्स। तो कहने का मतलब जो हमारे पास में टोटल पेपर बन गया यहाँ पे वो हो गया 80 का पेपर जो आप देंगे। 20 नंबर जो स्कूल से जाते हैं वो आपके प्रोजेक्ट के, आपके अटेंडेंस के, आपके बिहेवियर के, उन सब चीज़ों से मिला करके होते हैं। तो कहने का मतलब टोटल जो आपके पास में हो गया पेपर मैथमेटिक्स का वो हो गया 100 मार्क्स का। बच्चे पूछते हैं कि सर ये सारे ऐसे ही हैं कि सर कहीं पे और के क्वेश्चन नहीं आते क्या? क्या अब तक मेरे को पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन ना आता हो, मैं उसे ना करूँ तो चल जाएगा काम क्या? देखो बिल्कुल सही बात है, काम चल जाएगा, लेकिन 12th क्लास का भी जो रिसेंट पेपर देखा गया उसके अंदर और का कहीं नाम ही नहीं था, तो हम किसी भी तरह का रिस्क लेकर के वैसे भी राजी नहीं है, तो वहाँ से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो 100 मार्क्स का ये आपका हो गया पेपर, 20 सेशनल, 80 आपके पेपर के, तो ये 100 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से चैप्टर सेक्शन ए 1 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले कहाँ कहाँ से हैं, ब्लूप्रिंट में अच्छे से बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर 1-1 नंबर का क्वेश्चन देंगे, 1-1 नंबर के, हाँ ठीक है, क्वेश्चन आएंगे। तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं, वैदिक में से 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, कौन से नंबर पे आते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे अपने। हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटिकल, तो थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो हम करेंगे इस पैटर्न के अंदर, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आएंगे, कहाँ कहाँ क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में उसका, और एक आता है सेक्शन सी के अंदर। कहने का मतलब 1 + 3 टोटल कितने मार्क्स हो गए 4, 4 नंबर की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। कौन कौन से क्वेश्चन 1 नंबर के बनते हैं, कौन कौन से 3 के बनते हैं, तो कहने का मतलब 2 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास ऐसे। तो हमको बहुत ही अच्छे से सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करना है ताकि हमारे पास 4 नंबर वो कंप्लीट हो जाए। पर डे जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है आप ऐसे सोच लिया करो ये 4 नंबर पॉकेट में, ये अगले वाले 3 पॉकेट में, ये 2 पॉकेट में। अगर ऐसा होता चला गया तो आपके कब जा कर के पूरे टोटल अपने 100 मार्क्स हो जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। सिलेबस कब कंप्लीट होगा यही नहीं पता लगेगा, ठीक है। हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही मस्त तरीके से, उम्दा तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करते होते हैं अपने। तो ठीक है, तो जुड़े रहिए सारे बच्चे हमारे साथ। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है। बोरिंग हो गए, बोरिंग सिस्टम हो भी सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन उससे आपको निजात पानी है, कैसे भी कीजिए। सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, जो आज चीज़ पढ़ाई गई है वो सिर्फ आपको पहले तो मोटिवेट करने के लिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। एक छोटा सा लक्ष्य बनाना होगा कि वी आर अप्रोचिंग टू द 100 मार्क्स, तब जा कर के आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तब जा कर के ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। पेपर पता लग गया, सेक्शन ABCD होते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, साथ में डिस्कशन बाद में कर लेंगे। सेक्शन D के चैप्टर्स का हम डिस्कशन कर चुके हैं। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आता है सर, 2 वाला किस में से आता है, 1 वाला किस में से आता है, उसकी बात करेंगे। 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है कि सर को 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि किसी सेक्शन में है ही नहीं, या तो 1 नंबर का होगा, या 2 का, या 3 का, या सीधा ही 6 का होने वाला है हमारे पास में, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल अपर लेवल तक के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो कि बुक के अंदर दिए गए हैं हमारे। अलग से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा दिमाग के अंदर हमारे पहुंचे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी क्लास को देखा। आगे भी इसी के साथ बने रहें, एक टाइमिंग दे दी जाएगी, उस टाइमिंग के ऊपर ही आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इधर उधर अपने यारों दोस्तों को बताइए कि जी एक क्लासेस स्टार्ट हुई हैं मैथमेटिक्स की 10th क्लास की, वो आज से स्टार्ट हुई हैं, कल उसके पहला लेक्चर डिलीवर होने वाला है। तो सारे के सारे बच्चों को अपने आप बता दीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए, ट्विटर पता नहीं किस पे, टिकटॉक पे वीडियो बना करके डाल दीजिए, ना मुन्ना ना, ठीक है। ध्यान रखना है इस सब चीज़ों का। 1 साल का प्रणय, गेम वगैरह एक बार के लिए साइड में रख दो, एक बार एक फेज ऐसा भी आएगा पूरे सिलेबस को करते हुए कि हम बता दें कि कहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हैं,
ठीक है। तो अपना शेड्यूल जो है वो भी टीचर आपको बना करके दे देगा, उसी हिसाब से मैथमेटिक्स को टाइम दो, बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम दो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। मिलते हैं कल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ज़िंदगी के अंदर आपको ये याद रखनी है, ये कीप स्माइलिंग, हंसते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहम हो जाए अगलों को पता नहीं इसके पास ऐसा क्या है कि सारा दिन हंसता रहता है, ठीक है, तो हंसता रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, मिलते हैं कल एक और क्लास के अंदर, वहाँ से अपने सिलेबस स्टार्ट करेंगे। जुड़िए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन बच्चे।